नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं जिला परिषद के सभागार में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना घटी है, एक कथावाचक रामशरण यादव के साथ, जो पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। क्या कथावाचन उनका कॉपीराइट होता है क्या? इसके पहले भी एक मनीषा पटेल थी जो मध्य प्रदेश के रहने वाली थी और वो भी कथावाचिका थी, उसके साथ भी बहुत बुरे सलूक किए गए। इसके अलावा दामिनी गुप्ता थी, वो भी कथावाचिका थी, उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया और उनको कथावाचन करने से रोक दिया गया। आज यह सवाल बन गया है पूरे देश के लिए कि क्या हम हिंदू किस लिए हैं? एक तरफ जाति पूछ के मारे जाते हैं, एक तरफ धर्म पूछ के मारे जा रहे हैं। तो आखिर लोग इस माहौल में अपने आप को क्या कहे? हो गया या जाति करके मारे, कोई धर्म करके मारे, ये तो समझ से परे है। मैं इन्हीं सब मुद्दों पर, हमारे सामने आप देख रहे हैं ये सब महानुभाव लोग विभिन्न संगठनों से बैठे हुए हैं और इनसे हम ये बारी बारी से पूछेंगे कि भाई ये जो घटना है इसके लिए आपका क्या विचार है? सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम नंदकिशोर यादव हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ। कृषि चेतना समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। इटावा की घटना जो यादव कथावाचक के साथ हुआ, इस पर आपके क्या विचार हो सकते हैं? देखिए, आज जो इटावा का घटना हुआ, आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी आज यह भी सिद्ध हो रहा है कि देश अभी मनुस्मृतिवाद से जकड़ा। जो कुछ लोग हैं वो इससे ऊपर नहीं आ रहे हैं और कहने के तो सारे लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन तथाकथित कुछ ऐसे वर्ण के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण, जो उनको लगता है कि कथा बाँचने का और कर्मकांड करने का एक छत्र मेरा अधिकार है। जब कथा सब कोई सुन सकता है, कोई बाँच क्यों नहीं सकता है? रही बात कि 1830 में जब देश में अंग्रेज का हुकूमत था, तो एक आयोग बना जिसका देखिए लॉर्ड मैकाले बनाया गया था, जिसमें देश में मनुस्मृतिवाद चल रहा था कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे। बाकी लोग के पढ़ने पर जो घटना घटी टावा में उस तरह से बेइज्जत कर दिया जाता था, दंडित कर दिया जाता था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ना, पढ़ने का सबको अधिकार है और वो अधिकार मिला। उसके तहत आज मनुस्मृति शब्द ही समाप्त हो गया है। लेकिन आज भी ब्राह्मणों के जेहन में है कि नहीं, मनुस्मृतिवाद ही देश में लागू होना चाहिए। और ख़ास करके भाजपा के लोगों के भी मन में है कि देश मनुस्मृतिवाद से चलेगा, न कि भारत के संविधान से चलेगा, जबकि तमाम लोग संविधान से देश चलाना चाहते हैं। अब घटना देखिए, आपने बताया मणि कश्यप नंदनी, जब नन ब्राह्मण कोई कथावाचक करता है या प्रवचन करता है तो लगता है उनका कुछ मतलब है, कॉपीराइट है, समाप्त हो गया। ये देश में एक तरह से समझिए तो क्या अज्ञानता का परिचायक है। लेकिन मैं कहना चाहता कि यह घटना घट क्यों रही है? जब तक लोग भाग्य और भगवान और पाखंडवाद ब्राह्मणवाद में पलते रहेंगे, तब तक यह घटना देश से जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं तथाकथित अम्बेडकर के शब्दों में बहुजन को 85% और ए बाबू के शब्दों में शोषित जो 90% है, ये लोग आज संकल्प ले ले कि हम किसी भी कथा में, शादी ब्याह में, कर्मकांड में कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। हमारे समाज के 85% लोग का 90% लोगों के बीच में जो पढ़ा लिखा लड़का है वह कर्मकांड कराएगा, तो शायद उन लोग जो भिखमंगे आज इतने मन ऊपर सर कर चढ़ रहा है, उन लोग का मनोबल टूट जाएगा, जिनकी आबादी बहुत कम है, नगण्य है। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने तमाम लोग 85% को जागृत करना चाहता हूँ कि आज सारे लोग इस घटना से शिक्षा लें और संकल्प लें कि अपने किसी भी कर्म कांड में हम ब्राह्मण से नहीं कराएंगे। जो आपको एक दलित और पिछड़ा अछूत समझ रहा है, इस देश में जिस तालाब में गधा, सुअर, कुत्ता पानी पीता है, लेकिन हरिजन की बेटी बहन पी ले तो उसको दंडित किया जाता हो, तो आज देश में आज़ादी क्या उचित है? आज़ादी तो चंद लोग के मुट्ठी में कैद है। उन झुंगू झोंपड़ियों तक आज़ादी किन्हें नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए, जिसकी अधिक आबादी है। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लोगों का, हम लोग जो बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे,
तो हम लोग इस पर एक हम लोग निकालेंगे मीटिंग करके और जन जागरण करेंगे और सारे लोग को समझाएंगे कि इसमें कथा जो पद्धति है शादी ब्याह का जो ये सब है उस सब को छोड़ा जाए। जहाँ बाहर नंबर दिखाई देता हो, आप देखते हैं कि गोबर है, आप गणेश मान लेते हैं, तो जो चीज़ दिखाई स्पष्ट देता है कि गोबर से गणेश नहीं मानना है, या कोई चीज़ वैसा नहीं मानना है जहाँ पर आप स्वीकार करते हैं कि है, तो जब तक इसे दूर नहीं जाइएगा तब तक ये देश से मिटने वाला नहीं है। और खास करके 85% लोगों का जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, खासकर सामाजिक न्याय तो नहीं मिल रहा है। और इसका एक कारण यह भी है कि आज आरक्षण देश में पूर्णतः लागू नहीं हो रहा है। जब तक न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमें अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठने नहीं दे रहे हैं, मुझे मंदिर में जाने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अछूत कह रहे हैं, फिर भी लोग उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? अभी आगे के वक्ता ने कहा कि भाग्य और भगवानवाद जब तक रहेगा तब तक ये धर्म आगे बढ़ते रहेगा। धर्म कोई चीज़ नहीं है। धर्म में तो हम और विश्वास करते हैं। जैसे सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा कही जाती है, ब्राह्मण अपने घर में नहीं कहता है, आप पर थोपा जाता है। चूँकि सत्या ब्राह्मण की लड़की थी, नारायण चमार का लड़का था, दोनों में लव हुआ और इसके बाद वो दोनों भाग करके शादी कर ली, जिसे एक लड़का हुआ स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। ब्राह्मणों को बड़ा तकलीफ हुआ कि अरे ये तो चर्चा के विषय बन जाएगा कि ब्राह्मण की लड़की के जो चमार के लड़के भाग गया था, उससे एक लड़का हुआ है, हम लोग को बहुत बड़ा कहला कि अंत में जा कर के नाश हो जाएगा, इसलिए कहला कि उसको जला दिया लोग। और प्रायश्चित स्वरूप अपने कुकर्मों को समाज में दलित पिछड़े ओबीसी के ऊपर थोपा गया और शुरू में चंदा मांग करके इस कथा का आयोजन किया गया। आज भी सकलदेवी ब्राह्मण घर में कथा नहीं होता है, चूँकि कथा एक पाप है और हम लोग के बीच में कथा बना दिया गया और कथा का उच्चारण हम लोग अपने आप में कराते हैं, बड़ा धूमधाम से उसकी मनाते हैं। कहीं बहुत नई बात बता रहे हैं कि सर सकलदेवी ब्राह्मण के यहाँ कथा होती ही नहीं होती है, नहीं होती है। आप सर्वे करके पता कर लीजिए क्यों नहीं होती है। चूँकि लोग जानता है कि बहुत बड़ा पाप पड़ेगा और हम पर थोपा जाता है। कथा में कहीं नहीं सत्यनारायण स्वामी का एक लाइन भी कहीं शब्द अंकित किया गया है। हम साधु राम बनिया और रकहड़ा की कथा कही जाती है और यहीं पर हम सभी ओबीसी के लोग काफ़ी खुश रहते हैं। फिर भी लोग उसके पीछे भागते क्यों हैं? भाग्य और भगवान, हम गलत करते हैं तो लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो कहला कि हमको लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मनुस्मृति पुनरावृत्ति हो रही है। धन्य भाग इस धरती पर हम लोग पैदा लिए हैं। यहाँ का सामाजिक न्याय का मसीहा लालू यादव पैदा हुए जो 1990 में पुरानी परंपरा को तोड़ करके श्याम सामाजिक न्याय का धारा बहाया, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अलियत तमाम लोगों को जो बैठने बोलने का अधिकार नहीं तो अधिकार दिलाने का काम किया। इसी तरह से पूरे देश में जहाँ 85% आबादी है, जिस दिन जाग जाएगी निश्चित तौर पर मनुवाद आने वाला नहीं है, लेकिन हम सब भी कहीं न कहीं भटके हुए हैं। नतीजा होता है कि आज भी वो हम पर काबिज होता है। इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और अपने आप में सबको जगाने काम करता हूं। जन जागरण मंच से हम लोग इस कार्यक्रम को गांव तक ले जाएंगे, क्षेत्र तक ले जाएंगे और लोगों को समझाने काम किएंगे कि तुम जिस विधि व्यवस्था के तहत कहला कि पूजा पाठ करते हो उससे क्या मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। जब मंदिर में प्रसाद चढ़ता है तो सबको बांट दिया जाता है, लेकिन मंदिर में जो रुपया चढ़ता है तो किसी गरीब में नहीं बांटा जाता है। वो किसी गरीब में, किसी के घर में जाता है, केवल पुजारी घर में जाता है। जब प्रसाद सबको बांटा जाता है तो उसका चढ़ावा हुआ सब में क्यों नहीं बांटा जाता है? इसमें मुट्ठी भर लोग, आपका श्रम, आपका मेहनत, ईंट पकाने वाले आप, लेबर करने का वाले काम, सीमेंट बनाने वाले काम लेबर क्लास करता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण होता है तो प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाल जा दीजिए। क्या सरहद की लड़ाई में प्राण प्रतिष्ठा डालने वाले लोग नहीं हैं? तो फिर इतना आविष्कार करने की क्या जरूरत थी? इसलिए भाग्य और भगवानवाद को छोड़कर कर्मवाद पर रखना चाहिए और कर्मवाद से कर्म करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि अम्बेडकर साहब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान का स्वरूप कुछ और होता। आज तमाम जनता वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। जो ग्रेजुएट होता मुट्ठी भर वोट देते और सत्ता पुनः मनुस्मृति के बाद की तरह चली रहती। इसलिए मैं इसे कई शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2 बार के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन लोग जब वो इतने 5 साल मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद उनके पूरे घर को
धोया गया गंगा जल से, तो हमको तो समझ में आ रहा है कि यादव समाज को उसी दिन प्रण लेना चाहिए कि ये ब्राह्मणवाद को हम लोग किनार करें। फिर एक कथावाचक वाला मामला आ जाता है। ये क्या विरोधाभास है? क्या ये यादव समाज कहाँ है? सबसे पहले मैं उस इटावा की घटना को घोर भर्त्सना करता हूँ। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, और बहुत सारे हमारे भाई लोग अपने को हिंदू कह के गौरवान्वित महसूस करते हैं, यह असमानता और अस्पृश्यता पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हिंदू धर्म में इंसान पैदा नहीं होता है, इसमें जाति पैदा होता है। और इस पूरे धर्म में आप तो एक बता दें कि हिंदू तो धर्म है नहीं, तो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण, इस धर्म में इंसान पैदा नहीं होता है, इसमें जाति पैदा होता है। इसमें जाति का आचरण है और जाति का ही व्यवहार है। इसीलिए आप कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में, बस में, कोई सामने वाला व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो सबसे पहले पता लगाना चाहता है कि इसकी जाति क्या है, तो हमारा नाम पूछता है। और जब हम नाम नहीं बताते हैं तो कहता है कि बुरा मत मानिएगा, आप कौन आश्रय हैं, कौन जाति है। क्यों? एक हम इंसान है और एक इंसान के साथ बात होनी चाहिए, क्या ये ज़रूरी नहीं है? इसलिए मेरा जाति जानना चाहता है कि उसके अनुसार मेरा मापदंड तय कर सके और उसके बाद हमसे बात करे। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस संस्कृति में हम गाय नाम के जानवर के गोबर का पूजा कर लेते हैं, उसकी पैखाना का पूजा कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान के साथ बैठने में अपने आप को हम अपमानित समझते हैं। साथ खाना खाने में, बैठने में, सचेत समता का व्यवहार करने में हम अपने को अपमानित महसूस करते हैं। तो जिस धर्म में किसी इंसान की कीमत गाय के पैखाना से भी नीचे आंका जाता हो, क्या वह धर्म धारण करने योग्य है? हम लोग उसी वक्त इस धर्म को त्याग कर देना चाहिए जिसमें इंसानियत नहीं है, इसमें मानवता नहीं है, हमको त्याग कर देना चाहिए। आज बहुत सारे आप देख रहे हैं, हम लोग को नारा दिया जाता है हिंदू राज लाना है। भाई हिंदू राज है क्या? फिर वही मनुस्मृति का राज है। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। आज जब चुनाव आता है तो हिंदू एकत्र हो जाओ वोट के लिए। हिंदू आप तीन ही मौक़ों पर उनके लिए हिंदू हैं। जब उनको वोट लेना होता है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब मंदिरों और यज्ञ में चंदा लेना होता है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब मुसलमान भाइयों से लड़ना होता है तो आपको हिंदू बना देते हैं। उसके बाद उनके लिए आप हिंदू नहीं हैं, उनके लिए आप मलिया, डमोआ, चमरा, अहिरा, दूसरा, कोरिया, कुर्मिया, जो समझ लीजिए वही है। यही कारण है। अरे भाई हम भी हिंदू हैं, यादव हिंदू हैं, फिर वो कथावाचक थे तो आपने क्यों उनको अपमानित किया? सोचिए, इस घटना को प्रूव करता है। और मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि जो धर्म आपको नीच, अछूत, मलेच्छ कहता हो। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। कहता हो उसको आप मानने के लिए इतना उतावले क्यों हैं? हमारे लोग आज क्या कहा जाए, अज्ञानता के शिकार हैं। जगाना खुद को है, लेकिन घंटा बजा करके पत्थरों को जगाते हैं। अंधेरा मन में है, लेकिन दीपक जाकर मंदिरों में जलाते हैं। सपने अपने हैं, लेकिन अपेक्षा पंडे पुजारियों से लगाते हैं। और सारा अधिकार सम्मान बाबा साहब ने दिया है, लेकिन थाल सजाकर मंदिर दौड़ जाते हैं। कभी आपका कल्याण नहीं हो। बहुत अच्छी बात। और पूछिए, क्या पूछना है? हम ये कहना चाह रहे थे अभी कि दामिनी गुप्ता, वो गुप्ता, उनको भी कहा गया कि तुम कथावाचिका पीठ पर आसन पर बैठना छोड़ दो, भले उसके बदले रंडी के कोठा पर चले जा। इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पहले आप समझ लीजिए, इस पूरे हिंदुलॉजी में एक क्रमिक असमानता है। और क्रमिक असमानता में हर जाति एक दूसरे से सोचता है कि हम उससे बड़े हैं। लेकिन आप जब 4 वर्णों की बात कीजिएगा तो आप सभी लोग सशूद्र हैं। अंतर इतना है कि एक सछूत है और एक अछूत है, लेकिन सभी लोग शूद्र हैं। लेकिन हमारे लोगों से पूछेगा तो भी आपस में क्रमिक असमानता है। एक सोचता है कि हम उससे बड़े हैं, वो सोचता है कि हम उससे बड़े हैं, एक सोचता है कि हम इससे नीचे दबे हुए हैं तो कम से कम इतने लोगों से ऊपर हैं। ये आपको क्रांति नहीं होने देती है हिंदुलॉजी में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार से।
आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार कौशल पप्पू यादव हुआ। मैं समाजवादी कार्यकर्ता, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। यादव जी के साथ दो दो घटनाएं, अखिलेश यादव जी हो गए, फिर ये रामशरण यादव जी हो गए। अब यादव समाज आज भी कृष्ण के वंशज मानता है अपने आप को? कृष्ण के बारे में यादव के जो मन स्थिति बना दी गई है, कृष्ण की दो धाराएं हैं। एक कृष्ण जिसको ब्राह्मणवादी साहित्य उसको असुर कहता है, और दूसरा कृष्ण जिसको वो भगवान बना करके लोगों से पूजवाता है। और किस धारा की बात वो लोग करता है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। कौन सा कृष्ण मानव पक्षी हैं, कौन सा कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे? अवतरण कुछ होता है क्या? अगर कृष्ण अवतरित हुए थे तो फिर 9 माह उसके मामा को इंतजार क्यों करना पड़ा? इससे अर्थ है कि कृष्ण 9 माह के बाद पैदा हुए थे मानव की तरह। उन्होंने कुछ ऐसी विद्वतापूर्ण, वीरतापूर्ण कार्य किया। एक बात और जान लीजिए, ब्राह्मणों का आज तक इतिहास रहा है कि चाहे जिस वर्ण में, चाहे जिस जाति में कोई भी विद्वान उत्पन्न हुआ, कोई भी बलशाली पैदा हुआ, उसे वो लोग भगवान बनाने का नौटंकी करके अपना भोजन पोषण की व्यवस्था कर लेता है, पुरखा दर पुरखा। ये आप जान लीजिए। वैसे आपको जिस यादव की बात करते हैं, मैं तो पहले इस घटना की पूरी निंदा करते हुए, और मैं उस लड़के का भी निंदा करता हूँ जो कथावाचन का काम करता था। कथावाचन भले वह व्यक्तिगत तौर पर अपने लाभ के लिए करता हो, लेकिन उससे समाज का किस वर्ग का शोषण होता है, कौन वर्ग अपनी श्रम में मेहनत की कमाई का पैसा दान करता है, पहले उसकी निंदा होनी चाहिए। नंबर 2, कथा कहने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है। हम लोग नानी दादी की कथा कहानी सुनते आए हैं, क्या वह कथा सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकता? वैसे ब्राह्मणवाद के बारे में आप जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत का पहला वेद ऋग्वेद, उसका पहला पंक्ति है, यदुवंशम नर श्रुता सर पापे प्रमुच्यते यत वर्तीनाम कृष्णाख्याम परम ब्रह्म निराकृत है। यदु का, यादव का नाम सुन लेने से ही सारी आत्माओं की से महान हो जाता है, और उसके कृष्ण का जहाँ व्याख्यान होता है वहाँ ब्रह्मा का भी निरादृत होना पड़ता है। लेकिन आज स्थिति यह क्यों बनी, इसे हमें जानना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने आज तक, ब्राह्मणों ने जो कहा, एक बात आप जान लीजिए कि ब्राह्मण होते क्या हैं। ब्राह्मण जो कहता है वो स्वयं के लिए नहीं कहता। ब्राह्मणों ने कहा विद्या सर्वोत्तम धन दान है। आज तक ब्राह्मणों ने किसी को शिक्षा दिया? नहीं दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि जो जिस पंथ से बड़े लोग गए हैं उस पंथ का पथिक होना चाहिए। क्या ब्राह्मण उस पथ पर चले? कहीं चले? नहीं चले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को आप देख लीजिए, उसमें यादव जाति को गाली दी गई है। अब चोर कहा गया है, चोर पापी कहा गया है, सब कहा गया है। तुलसीकृत रामायण पढ़ लीजिए, उसमें यादवों को क्या कहा गया? आबिर कह के क्या कहा गया? सारी शूद्र जाति को, सारी महिला को, सारी को गाली देने का काम किया गया। अगर गाली देने वाला धर्म, अगर साहित्य को ही हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो वैसे साहित्य को बाबा साहब ने जलाने का काम किया था। हमारे पुराने पुरखे लोग जलाने का काम किया था, हम उसे क्यों माने भाई? क्यों माने? आप अगर अंदर जाइएगा तो मैं आज की तारीख में आधुनिक भारत में, मैं स्टालिन का, हम लोग पेरियारवादी हैं, पेरियार साहित्य को ग्रहण करते हैं, और मैं स्टालिन को इस आपके माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मंदिर मस्जिद सभी जगह पर ओबीसी SC ST को आरक्षित करने का काम किया है। और उसने कहा कि यह ब्राह्मणों का जो 100% आरक्षण है,
इसको मैं नहीं मानता, हमारा राज्य नहीं मानता। जब तक मेरी सरकार रहेगी SC ST OBC सारे लोगों को जनसंख्या अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। मैं उस महान व्यक्ति को, उसके महान कार्य को मैं पूरे भारतवर्ष में लागू करने की आपके चैनल के तहत मांग करता हूं, और उसको मैं, अगर हम लोग की जो भी चलेगी, मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद दे देता हूं और मैं पूरे भारत में इसे लागू करने का मांग करता हूं। हमारा एक सवाल है, बोलिए, कि जब आप कह रहे हैं कि आरक्षण दे दिया जाए, मंदिर में मतलब पुजारी बना दिया जाए OBC या ST वर्ग से, तो क्या ये समस्या का समाधान है? सास तो वही है गाली गलौज वाला। देखिए, यह समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक बार में आप चाहिएगा कि किसी व्यवस्था को पलट दें, ये नहीं हो सकता। ब्राह्मण का जो आरक्षण है 100%, 100% का, उसमें ख़त्म करके जब आपके लोग जाएंगे, जिस तरह न्यायालय का क्या हाल है, आपके लोग जाते हैं, अब गवई साहब आए हैं तो बहुत सारा चंद्रचूड़ के निर्णय को बदल रहे हैं। तो जब आपके लोग वहाँ जाएंगे तो जो रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में गाली लिखा हुआ है, और किसी यादव के पुजारी को बैठाइएगा तो गाली देगा? वो तो बताएगा ना कि यह गाली लिखा हुआ है, इसको हटाओ, कहेगा वो? मान लीजिए कि वाल्मीकि रामायण की चर्चा चलेगी, तो युद्ध कांड जब आएगा तो वो कहेगा ना कि पापी लिखा हुआ है, इसको हटाओ, कुछ तो होगी। उसी तरह है, तुलसीदास वाला बात आएगी। आप देख लीजिए कि ब्राह्मणों का आरक्षण मंदिर में तो 100% आरक्षण है, हाँ, तो इस तरह का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में दलित पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो ये घटना हुई है, इस घटना के पूरी निंदा और मैं मांग करूँगा समाज के शीर्षस्थ नेताओं, चाहे लालू जी हों जो समाज सत्ता राज सत्ता पर बात करते हैं, चाहे अखिलेश जी हों जो समाज सत्ता और राज सत्ता का संचालित करते हैं, चाहे मायावती जी हो, इन लोगों को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो जकड़ है, इसके खिलाफ में जनता को जगाने के लिए जनता के बीच जाकर आंदोलन करना चाहिए। उसमें जो गलतियां हैं, तमाम धर्म ग्रंथ गलतियां है, उसको धर्म ग्रंथ मानिए मत, उसके विरोध में आंदोलन करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, रास्ता दिखाया है धर्म ग्रंथ जलाने का, पेरियार साहब ने जो मंदिर मस्जिद में भगवान को जूता से पीटने का काम किया था, उसको एक बार पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है, ताकि ब्राह्मणवाद इस समाज से ब्राह्मणवाद समाप्त हो। धन्यवाद सर। आपसे क्या नाम हुआ सर? हमारा तो नाम शेषनाथ हुआ। जी, आप ये जो सुने महात्मा, आपके क्या विचार आते हैं इस पर? देखिए, ये झगड़ा जो है रोजगार को लेकर है। ये जो पूजा पाठ का जो रोजगार है, केवल ब्राह्मण जाति लोग अपनाया है 100%, और कोई इसमें दूसरा जाति के लोग पूजा पाठ कराते हैं तो उनको लगता है कि हम लोगों का रोजगार ख़त्म हो रहा है। तो जो घटना घटी, इसलिए घटी कि हमारे रोजगार पर कोई नज़र नहीं डाले। लेकिन ये जो कथावाचक का जो काम हो रहा है, ये जितना भी कथाएं हैं, जो भी बना हुआ है, जो सनातन धर्म है, ये तमाम धर्म जो है, जिसको OBC कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, इनके खिलाफ में पूरा ये बना हुआ है। हम लोगों को हमारे शिष्य और इसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए। जब तक यह धर्म रहेगा, जब तक सनातन धर्म रहेगा, ऊंच नीच पिछड़ा जाति रहेगी, तब तक पिछड़ी जाति संपूर्ण भारत के संपूर्ण लोगों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेता लोग जो हैं, जो जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन वोट के चलते, क्योंकि हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, ये लोग समझ अभी नहीं पाते हैं, उतना शिक्षित नहीं है, और जो सनातन धर्म के ब्राह्मण लोग जो बनाया है उसी में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। वोट के लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग भी नहीं विरोध करते हैं, लेकिन कि हमको आशा है, हमने देखा था जब लालू यादव ब्राह्मणवाद का विरोध किए थे तो बहुतों समाज हमारा बदलाव की ओर था, लेकिन खुद लालू यादव ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंस गए तो फिर हमारा लोग पीछे हो गए। इसलिए अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो पूरे भारत में हर एक राज्य में अनेक अनेक जो लोग हैं, वे तमाम लोग चाहें तो सनातन धर्म का विरोध कर करके हमारा जो संविधान है, अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो ब्राह्मणवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम आपसे सवाल करेंगे कि अभी
जीताराम मांझी, ये सब भी सुनते होंगे। सीताराम मांझी जो अभी भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, और जीताराम मांझी जान ही रहे को मुसहर समाज से आते हैं, और इन सब घटना का उन पर कोई असर पड़ा होगा या नहीं? उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा होगा। जीतनराम मांझी हो या चिराग पासवान जी हों, वे लोग वोट की राजनीति करते हैं, और जब चुनाव आता है तो पासवान बन जाते हैं, जब चुनाव आता है तो मांझी बन जाते हैं, और SC/ST के नाम पर वे लोग अपना वोट लेने का काम करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश के इटवा में जो घटना घटी, उस मुद्दे पर इन लोग कोई नहीं बयान दिया है। बिहार में एक घटना हुआ है सारिका पासवान जी के साथ। एक आशुतोष कुमार भूमिहार जाति के हैं, जो सारिका पासवान को अशब्द भाषा का प्रयोग करके अपमानित करने का काम किया, लेकिन चिराग पासवान जी ने नहीं समझा कि मेरी पासवान बिरादरी की है, और एक भूमिहार समाज के उनको प्रताड़ित कर रहा है, कर रहा है, निर्लज की तरह बयान दे रहा है, उसके खिलाफ हम बोले। या जीतनराम मांझी भी है, वो भी नहीं बोल पाए। ये उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की दूसरी घटना है। उत्तर प्रदेश में हम वीडियो में देखे, आसाम में भी आदिवासी 2 युवकों को इसी तरह मंदिर में प्रवेश किया था, अभी एकदम करंट घटना है, तो उनको घुटने के बैल जमीन पर रेंगवाया गया और उनसे घास खिलवाया। यही तो इस देश के विनम्रता है। इस देश के मूल निवासी जो हैं, आज मूल निवासी जो हैं इस देश के, जो गरीब गुरबे हैं, आदिवासी हैं, कोल भील हैं, इन लोगों को बाहरी लोग जो आए हैं, बाहरी आकर के यहाँ जो अपना सामंती दिखा रहे हैं, ज़मींदारी दिखा रहे हैं, वे उनके ऊपर कहर ढा रहे हैं। यहाँ तो असलियत यही है कि गरीब गुरबा ही इस देश के नागरिक हैं, उनका ही अधिकार है। उन लोगों ने आपको इस देश में आज़ादी दिलाने का काम किया। जैसे श्री रामचंद्र जी जो थे तथाकथित, उन्हें माता सेवरी का बैर जूठा खाया था, तो सेवरी कौन थी और श्री राम कौन थे, तो उस समय तो जात नहीं पूछा गया था। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटा, वो कहा है कि हमारे गांव में कैसे तुम कथा कहने के लिए आ गया। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। वे लोग समझ रहे हैं कि महिला का मूत्र भी छिड़काया गया है। वे लोग समझ रहे हैं कि इस देश में साधु संत बनने का अधिकार मेरा है, कथा कहने का मेरा अधिकार है। इस देश में उस समाज के बाद जो समाज है, बैकवर्ड समाज है, वो न ऋषि महर्षि बन सकता है, न कथा वाचक बन सकता है। इस तरह की इस देश में परंपरा है। इसे समाज में जो प्रदर्शित हुआ है, इसे घृणा के दृष्टि से उस समाज को लोग देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारा चैनल आर्थिक संकट से गुजर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और हमें कुछ धनराशि का सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ, बोला जाए, क्या बोल रहे हैं? जिस देश का राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने पर उसे प्रताड़ित किया जाता हो, जिस देश के कैबिनेट मंत्री शैलजा को घुसने से प्रताड़ित किया जाता हो, उस देश में बिहार का मुख्यमंत्री मांझी मंदिर धोया जाता हो, अखिलेश के घर को, ऐसे लोगों को रामनाथ कोविंद भी है, उनको वही रामनाथ कोविंद को भी मैं कहा कि वो भारत का राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर में, तो ऐसे लोगों को जो तथाकथित समाज की और राज सत्ता में हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं, इन लोगों को जनता के बीच तो बताना चाहिए ये बात, उसमें क्यों किया गया। देखिए, समाज सत्ता से राज सत्ता प्राप्त की जाती है और राज सत्ता से पूर्ण समाज सत्ता संचालित की जाती है। आप देख रहे हैं वर्तमान में कि जिस तरह समाज के बल पर सत्ता प्राप्त करके के मोदी RSS के तमाम एजेंडा को लागू कर रहा है, मनुस्मृति को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जब हमारे लोग सत्ता में जाते हैं तो ये लोग क्यों नहीं उसका विरोध कर पाते? भाई, सवाल यह है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो जानता है कि इसी ने हमें कुर्सी दी है और ये हटा देगा, कल दूसरे को आपको ला कर बैठा देगा, तो आप भी उसी भाषा में बोलने लगिएगा। अब हमारी कुर्सी और हमारे इन तथाकथित बैकवर्ड दलित आदिवासी समाज के नेताओं से हमारी यह मांग है कि यह लोग जो धर्म के तथाकथित धर्म, वो धर्म है नहीं, धर्म तो मूलतः मानव धर्म होनी चाहिए, जहाँ एक दूसरे को मदद की जाए, एक दूसरे को सहयोग किया जाए, लेकिन उसमें तो शोषण है।
एक जाति ब्राह्मण जाति के पुरखा दर पुरखा भोजन, सम्मान और सस्ता में सब कुछ प्राप्त के सबसे पहले प्राप्त करने की वह व्यवस्था है। जो धंधा जैसे नाई बाल काटता है तो उसका धंधा है, लेकिन उसे धर्म का आवरण जो दिया गया है इसका विरोध होनी चाहिए। जनता के बीच जन जागृति पैदा करने के लिए जनता के बीच हमारे शीर्षस्थ नेताओं को आना चाहिए। हम लोग उनका पूरे समाज बाइकाट करना चाहिए जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर करनी चाहिए। वो तो नहीं आएंगे, वो तो पद में फंसे हुए हैं। अब राष्ट्रपति को कहिए कि द्रौपदी इस्तीफा दे दे और घर आ जाए आदिवासी। मैं द्रौपदी मुर्मू ही नहीं, मैं वैसे तमाम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करता जो उस विचारधारा के लोगों के साथ उठन बैठन कार्य करते हैं। हमें ब्राह्मण जाति के बहिष्कार कर देनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। जब तक ब्राह्मण जाति का बहिष्कार नहीं करेंगे ब्राह्मणवाद समाप्त नहीं हो सकता। सर, आपसे अब हम अंतिम कुछ सवाल है कि विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा ये जिस तरह से भेदभाव हुआ, जिसमें जादव भी हैं, तेली भी हैं, पासवान भी हैं, आदिवासी भी है, तमाम चीज़ों हैं, और किसी ऊंच जाति के महिला या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि देश में हिंदू खतरे में है कि जाति खतरे में, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है कि जाति खतरे में है। पहले तो जान लीजिए कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को चोरी करके ना सनातन धर्म बनाया। देखा कि सनातन धर्म खतरे में पड़ रहा है तो हिंदू धर्म के बहाने कुछ लोग को भरमाया जा रहा है। तथाकथित हिंदू धर्म में मुस्लिम को छोड़कर बाकी लोग को जोड़ जाते हैं वोट के राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन वोट के अलावा जब कभी बात आती है समाज में सम्मानित करने का तो हिंदू शब्द समाप्त हो जाता है। जैसा कि उन्होंने बताया, जिस देश में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सर्वमान्य नेता राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा का शिलान्यास हुआ, उसमें कोविंद जी थे, उनको पूजा पाठ में नहीं बुलाया गया। वैसे लोग को बुलाया गया, पंडित को, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे, जो कानून के ताक पर रखकर किया गया। पुनः जब उद्घाटन हुआ तो हमारे राष्ट्रपति आदिवासी मुर्मू जी थे, इनको भी उसमें नहीं बुलाया गया। जो देश की सर्वोच्च कुर्सी है उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अन्याय हो रहा है इस देश में, सामाजिक असमानता है, आम लोग की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन तब तरस इस बात का आता है कि जो लोग इस अछूत या छछूत या 85% में या शूद्र में आते हैं, वे चंद लोग वैसे लोग के चंगुल में फंसे हुए हैं कि ठीक कुल्हाड़ी की तरह अपने लोगों को काट रहे हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी हों या जीताराम मांझी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या जो लोग हैं, ये चंद पद के लिए अपने समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए बंटाधार कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी आज भी समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। और यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक देश से ब्राह्मणवाद, पखंडवाद, भाग भगवान ये सब समाप्त नहीं होगा, तब तक जो अधिक संख्या वाले लोग हैं, 85% तथाकथित लोग हैं या 90% लोग हैं, ये लोग आज़ाद मुल्क में आज भी आज़ाद नहीं हैं। और आज़ाद होते तो इटावा के, मनीष कश्यप के और नंदिनी के ये घटनाएं नहीं घटती। जीताराम मांझी भी गए थे, धुलवाया गया था। यहाँ तक जगजीवन बाबू उप प्रधानमंत्री थे, धुलवाया गया था। ये देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के जाने पर धुलवाया जाए, मुझे शर्म लगता है कहने पर। आज राम मंदिर जो बना उसमें मैक्सिमम कलाकार मुसलमान थे, राम की मूर्ति तक बनाने वाले, और गिलावा सीमेंट ढोलने वाले SC/ST के लोग थे। लेकिन बनने के बाद वो पंडित प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग पर रोक लगा दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आता किस बात की प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जन जागरण करके इस बात से मुक्ति दिलाएं कि भगवान है ही, भगवान होता ही नहीं है। कोई देवी दुर्गा, कोई शंकर फंकर, कोई भगवान नहीं है। और भगवान रियल में है
तो शिवदयाल चौरसिया हैं, ललई यादव हैं, रामासाई पेरियार हैं, ज्योतिबा फूले हैं। आज के तारीख में लालू यादव भी भगवान की श्रेणी में हैं, जो समाज के दबे कुचले गांव में जा करके कहे, मुसटोली में गए, तुम सुतुहा घूंगा बिना छोड़ो और आओ समाज में आओ और उठाओ अपने हाथ से, उठाओ अपने कलम, अपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भाग्य तकदीर को स्वयं लिखो। तो ये लोग भगवान नेता तथाकथि जो समाज में बदलाव लाते हैं। इसलिए मैं अंतिम बार कहता हूँ कि मैं तमाम अपने लोगों को तथाकथित बहुजन भाइयों को, शूद्रों को, शोषितों को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज से आप लोग संकल्प ले लें कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करूँगा। अगर करना भी है, क्योंकि इतना गहराई में चला गया है कि एक पेग छोड़ना साथी बोल रहे थे, संभव नहीं है, तो हम ब्राह्मण से नहीं कराएंगे। कम से कम एक आज संकल्प लेना चाहिए तमाम शूद्रों को, जिसकी आबादी 85% है। दूसरी बात, हमारे लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्ति कौन बनाते हैं? बहुत पहले कबीर कहे थे कि अगर भगवान हैं तो भगवान के बनाए पुतले हम लोग मनुष्य हैं, और भगवान के पुतला कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तब भगवान के बनाए हुए पुतले कुम्हार के पुतले जाके मांगता है। गजब की बात है भाई। हम पैसा चढ़ाते हैं, पत्थर की मूर्ति तो खाती नहीं है, खाता है पुजारी। तो अगर हमारे लोग अगर एक पेग पूजा पाठ छोड़ने में और उसको कहीं संकोच हो रहा है, तो यह कम से कम संकल्प ले कि हम जाएंगे तो केवल फूल चढ़ाएंगे। आज पैसा नहीं चढ़ाइएगा तो मैं समझता हूँ भारत के किसी मंदिर में कोई पुजारी रहने वाला नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने इन महानुभाव लोगों के विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से सुने, देखे, समझे। आपको कैसे लगे निश्चित ही आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अंतिम मैं यही कहूँगा कि आप भी एक सजग नागरिक की तरह सोचें इन घटनाओं पर कि आखिर हम हिंदू बन करके क्या इज्जत से हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।